नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके करियर और फाइनेंस में आगे क्या होने वाला है, करियर की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहने वाली है, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो उतना ही मैसेज अपने लिए एक्सेप्ट करें या रिसीव करें जो आपसे रेजोनेट करता है या रिलेट करता है। डेफिनेटली एज अ गाइडेंस यू कैन ऑलवेज consult and consider the messages which are being channeled on a positive note. मेरे 2 चैनल हैं। जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो कम्युनिटी पोस्ट को नहीं देखते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है कम्युनिटी पोस्ट को देखना, या जिनके पास मैसेजेस नहीं जाते हैं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो दूसरा चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि मैं रीडिंग्स दोनों जगह लेकर आती हूँ और लाइव सेशन भी दोनों जगह होता है। तो आप दोनों रीडिंग्स को देखिए और दोनों रीडिंग्स को देखने के बाद पूरा देखना है आपको रीडिंग। पूरी रीडिंग देखने के बाद लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फुल नेम लिखना है, ताकि आपको फ्री लाइव सेशन में रीडिंग फॉर 1 क्वेश्चन डेली मिल सके। उसके लिए आपको वो न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहाँ पर जो रीडिंग आपके लिए होगी उसको पूरा देखना है। So with lots of positivity and lots of gratitude, let us begin meditation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. प्लीज़ मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें मालिक, क्षमा करें, क्षमा करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये आने वाला समय आपके करियर और फाइनेंस को लेकर कैसा रहने वाला है। ऑल राइट, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल द कलेक्टिव्स। करियर और फाइनेंस से रिलेटेड आने वाला समय कैसा रहने वाला है। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। एंजल ऑफ लव। करियर रीडिंग करती हूँ तो लव के मैसेजेस आ जाते हैं जब लव रीडिंग करती हूँ तो नहीं आते। क्वाइट सरप्राइजिंग।
ओके, जब लव रीडिंग करती हूँ तो ये कार्ड बहुत रेयरली निकलता है, कभी निकलता नहीं है। आज निकल गया। ये कार्ड रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, any other card? Rest and rejuvenate, बॉटम से है अटैचमेंट। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने ये क्या पहन लिया। ये रियल ईरानी टर्कोइज़ है, जिसको हिंदी में फ़िरोज़ा भी कहते हैं। इसमें पायराइट है, ये जो सिल्वर कलर का है, जो आपको दिख रहा होगा शायद, ये पायराइट है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट इसमें ये पायराइट है। सो दिस इज़ रियल। मैं क्रिस्टल्स बाय करने के लिए गई थी, तो बहुत समय से सोच रही थी कि मुझे लेना है फ़िरोज़ा, और अचानक से मुझे ये दिख गया। और फॉर्चुनेटली जब ब्राउज़र से चेक करा तो इसकी एनर्जी भी मुझसे मैच हो गई। मैं क्रिस्टल्स बिना एनर्जी मैच करे नहीं लेती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ले लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उनके पास में मेरी फिंगर के लिए यही साइज़ अवेलेबल था, तो फिर मैंने कहा ठीक है, आई विल बाय दिस ओनली। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। सो दैट्स अबाउट इट। आप लोग पूछते रहते हैं कि आप कौन से क्रिस्टल्स पहनती हैं, तो मुझे एकदम से अभी क्लिक हुआ, तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा और आपकी नज़र मेरे ख्याल से इस पर जा रही है बार बार, इसलिए मैं बता रही हूँ। दिस इज़ एमेथिस्ट, आई होप आपको दिख रहा है। दिस इज़ एमेथिस्ट, दिस इज़ टर्कोइज, दिस इज़ मूनस्टोन, दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज़ लैब्राडोराइट, दिस इज़ फॉर प्रोटेक्शन सुलेमानी, इसको सुलेमानी बोलते हैं, सुलेमानी हकीक। ये प्रोटेक्शन के लिए है, फॉर माय प्रोटेक्शन, मेरा खुद का प्रोटेक्शन के लिए। ईवल आई एंड जो मैं एनर्जीज पिक कर लेती हूँ ना, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए। एंड दिस इज़ सिट्रीन, दिस इज़ रेड जैस्पर, दिस इज़ टाइगर्स आई, बाकी तो कुछ नहीं। सो दीज आर ऑल, मैंने कुछ नए ऑर्डर्स प्लेस करे हुए थे ऑलरेडी, कुछ भेजने थे मुझे कहीं, तो फिर मैंने अपने लिए भी न्यू ले लिए। मेरे पास जो पहले थे वो मैंने रख दिए। और मुझे क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। भगवान अगर चाहेंगे तो ज़रूर मेरी खुद की क्रिस्टल गैलरी भी होगी कभी ना कभी। बहुत अरमान है, पता नहीं कब पूरे होंगे, बट एनीवे, सो उन ब्रेसलेट्स के साथ मैंने अपने लिए भी कुछ नए ले लिए, मेरा बड़ा मन था। ओके, सो लेट्स सी मोर, देखते हैं अब किस किस का क्या यूज़ है। वो मैं आपको किसी दिन, अगर आप लोगों की मेजॉरिटी होगी कि आप लोग जानना चाहेंगे कि कौन सा क्रिस्टल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो डेफ़िनेटली मैं बताऊंगी।
क्रिस्टल्स पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। मेजॉरिटी आनी चाहिए, अगर मेजॉरिटी आएगी तो ज़रूर कर दूंगी। और ये जो एंजल है मेरे सामने, ये मेरी फेवरेट एंजल हैं। और इन ये जो क्रिस्टल है जिनकी ये एंजल बनी हुई है, ये है वाइट हाउलाइट। वाइट हाउलाइट आप सर्च कर सकते हैं। और ये भी लैब्राडोराइट है, ये ब्लैक टर्मलीन है, ये एमेथिस्ट है, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये सब रॉ क्रिस्टल्स हैं। और ये इधर पूरा मेरा जो सेक्शन है वो सारा क्रिस्टल्स का ही है। ये भी मैंने लिया क्योंकि मेरे को जब मैं हीलिंग करती हूँ तो मुझे कॉर्ड कटिंग करनी होती है। आज मैंने कल मैंने उनकी करी थी, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी कॉर्ड कटिंग करी थी। तो ये हीलिंग के लिए काम आता है। दिस इज़ बेसिकली सेलेनाइट एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है। और ये जो मेरे गणेश जी हैं, ये ग्रीन एवेंचुरीन है। और ये हीलिंग वॉन्ड है। जब मैं हीलिंग देती हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये हीलिंग वॉन्ड है, इसमें भी यहाँ पर क्लियर क्वार्ट्ज है और यहाँ पर ये 7 चक्रास हैं, इससे मैं हीलिंग देती हूँ। ये रेकी वगैरह में काम आता है। और भी बहुत सारे हैं। ये सोडालाइट है, दिस इज़ सोडालाइट वॉन्ड। एंड बाकी तो सब आप जानते ही हैं। दिस इज़ लैपिस लजूली, ये लैपिस लजूली का वॉन्ड है। एंड दिस इज़ अगेन रेड जैस्पर का वॉन्ड है। और ये भी क्लियर क्वार्ट्ज का है। एंड और क्या दिखाऊं, ये लैब्राडोराइट है। ये लैब्राडोराइट का, ये भी लैब्राडोराइट है, ये भी लैब्राडोराइट है। इससे मैं एनर्जी पिक करती हूँ। तो जब भी मेरे को रीडिंग करनी होती है मैं इससे करती हूँ या एमेथिस्ट से करती हूँ, दोनों में से किसी एक से। एनीवे, चलिए हम शुरू कर रहे थे, वो बातें बहुत सारी हो गई। ओके, सो मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये आने वाला समय करियर और फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। देखो, ये कार्ड लवर्स में नहीं आता है, यहाँ आ गया सोलमेट्स, हियर एंड नाउ। A leg up, TikTok, पीस। इस रीडिंग को आप 5555 से क्लेम करें। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आने वाला फ्यूचर करियर और फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। क्या हुआ है? डिस्ट्रैक्शन, अपहीवल, ओहो,
आपको डुप्लीकेट और मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे कि 55, 66, 13, 13, 7, 7, 14, 14, या फिर आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं 14, 41, 23, 32, 15, 51, इस टाइप से नंबर्स दिख सकते हैं। What else? Sacred space. Any other card? My last shuffle. Thank you. Commitment. मुझे लगता है कि मैं इसको छोड़ के लव रीडिंग कर लूँ। ओके, बॉटम से है नाइट। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। फॉर ऑल कलेक्टिव्स, करियर और फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है अपकमिंग टाइम। 23 फरवरी से शनि और बुध, सैटर्न एंड मरकरी रेट्रो होने जा रहे हैं। रेट्रो का मतलब होता है अस्त होने जा रहे हैं। जैसे अस्त का मतलब होता है कि उनकी जो एनर्जी है, जैसे शनि महाराज की जो दृष्टियाँ होती हैं, वो दृष्टि जो बुरा प्रभाव दे क्योंकि शनि महाराज जिस अभी गोचर में जिस जगह पे चल रहे थे, तो उस कुंभ राशि में चल रहे थे। कुंभ राशि से वो कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं और उनकी दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पे पड़ रही थी, 6th हाउस पे पड़ रही थी और 11th हाउस पे। 2nd हाउस जो है वो अगेन इनकम का होता है, 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का होता है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का होता है। तो इन सब पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा रिलेटेड टू योर फाइनेंस, हेल्थ एंड कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगना और इल हेल्थ, उसके अलावा फैमिली डिस्प्यूट्स, उसके अलावा शत्रु आपके बहुत बढ़ गए होंगे, पॉलिटिक्स बहुत हो रही होगी। तो इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत देखने को मिल रही होंगी। अब ये जो प्रभाव है ये एकदम ख़त्म हो जाएगा और इसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलना स्टार्ट भी हो चुका हो। और 11 मार्च को ये पूरी तरीके से अस्त हो जाएंगे। 11 मार्च को शनि पूरी तरीके से अस्त हो जाएंगे और फिर 29 मार्च को उदित होंगे वापस से। और उदित का मतलब है वापस से अपना पोटेंशियल गेन करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। तो ये जो टाइम पीरियड अभी आ रहा है, इसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव भी होगा, बट क्योंकि मरकरी रेट्रो हो रहा है, तो मरकरी का रेट्रो मतलब मरकरी इज़ अ प्लैनेट फॉर बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। एक तो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, प्लस मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन का कारक माना जाता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए माना जाता है, वन अमंग देम इज़ कम्युनिकेशन। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी वजह से कुछ चीज़ों में डिलेज़ होना। अच्छा, शनि ग्रह जो है वो डिले भी करते हैं, तो चीज़ें जो अभी तक डिले हो रही थी वो अब फ्रूशन पे आती हुई नज़र आएंगी।
तो कुछ मिक्स्ड एनर्जीज़ रहेंगी, बट ज़्यादा करके पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि शनि महाराज का जो प्रभाव है वो बहुत समय से गड़बड़ चल रहा था, नेगेटिव असर उसका ज़्यादा हो रहा था। स्पेशली जिन लोगों के ऊपर किसी की महादशा हो, या फिर शनि का 7.5 हो, या ढैया हो, या जो भी कुछ हो, तो या अंतर प्रत्यंतर में हो, तो उनको शनि का प्रभाव का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। वो चेंज हो जाएगा अब ये इसी वीक में, मतलब 23rd से। What else? अभी मैंने बात करी थी कम्युनिकेशन की, यहाँ पर कम्युनिकेशन का ही कार्ड आ गया। ओके, फर्स्ट हाउस। आपको 1221 बहुत दिखेगा, 1221 या फिर 1212 मार्स। ओके, एनी अदर कार्ड? थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल कलेक्टिव्स, आने वाला समय करियर और फाइनेंस को लेकर कैसा रहने वाला है। The porcupine and anemone. Okay. Any other card? The squirrel and chestnut. Okay. The trout and lily of the valley. Okay. And bottom से है the eel and iris. Okay. इसको हम बाद में देखते हैं, पहले अभी इसको स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि फिर आपको दिखेंगे नहीं कार्ड्स, कोई मतलब नहीं है। मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ। अभी दिख रहे हैं आपको, राइट? जितने दिख रहे हैं उतने ही दिख पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिख पाएंगे। शुरू करते हैं। आने वाला जो समय है उसमें क्या नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंस। एक एक करके बात करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम करियर की बात कर लेते हैं। जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उनका दिमाग 100 जगह घूमेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं होगी, इंडिसीशन की एनर्जी है, जिसकी वजह से फोकस नहीं बना पाएंगे। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत नेगेटिव पैटर्न में घूमते रहेगा दिमाग, और जगह जगह जैसे होता है ना, कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, वो कर लूँ तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक है तो वो ठीक नहीं है। मतलब कुछ ऐसा कन्फ्यूजन रहेगा दिमाग में कि आपको समझ में नहीं आएगा करूँ तो क्या करूँ। आप एक्शन तो बाद में, मतलब एक्शन तो तब लेगा ना इंसान जब उसको दिमाग स्टेबल होगा कि करना क्या है मुझे, बट आपका दिमाग ही स्टेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पढ़ाई से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो
मिस हो सकती है, मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये वाला कार्ड जो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है वो ही रिवर्स हो गया। तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, तो क्या चीज़ नहीं मिलेगी, वो है अपॉर्चुनिटीज़। तो आप उनको मिस कर जाएंगे। मे बी आप कोई इंटरव्यू अगर आपका है तो आपके दिमाग से निकल जाएगा, आप वो मिस कर जाएंगे। कोई एग्ज़ाम है, आपने शायद मल्टीपल फॉर्म्स भरे हों, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरना हो तो वो आप मिस कर जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा। कन्फ्यूजन इतना रहेगा कि आप बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्यूजन आप कोई फॉर्म फिलअप करना रह जाएगा, कोई इंटरव्यू देना रह जाएगा। और नेगेटिव थॉट पैटर्न बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बिकॉज ये पूरी डार्क एनर्जी है, जिसकी वजह से आप उसी में स्टक रहेंगे। यहाँ पर भी अंधेरा है, यहाँ पर नाइट है। व्हाट अ कोरिलेशन, मतलब देखिए आप, यहाँ पर नाइट है और यहाँ पर पूरी डार्क एनर्जी है। तो आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, मतलब अंधेरे से मतलब है कि आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी। अंधेरे में क्या नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। अंधेरा होता है तो दिखाई क्या देगा। तो मडल्ड थिंकिंग जिसको बोलते हैं ना, कन्फ्यूजन, अनक्लियर थिंकिंग, मडल्ड, कन्फ्यूजन की स्टेट। आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यू विल नॉट लिव इन द प्रेजेंट, यू विल कीप थिंकिंग अबाउट द पास्ट और मे बी द फ्यूचर। ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्लॉक आई है, टाइम। तो ये बता रहा है कि टाइम इज़ टिकिंग, मतलब समय आप वेस्ट कर रहे हैं, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। द टाइम इज़ टिकिंग, समय रुकेगा नहीं आपके लिए। और यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी आई है, यहाँ पर पहला कार्ड ही कम्युनिकेशन का है। तो कम्युनिकेशन करने में आपको तकलीफ़ होगी, और ये आपको देखना अभी से शुरू हो चुका होगा कि आप अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते होंगे। आपके समझ में नहीं आता होगा बोलना क्या है, बोलना क्या चाह रहे हैं। जो बोलना चाह रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ और ही बोल दिया। काइंड ऑफ इंटरव्यू में आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं। या मे बी एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर आया है, आपसे कुछ पूछ रहा है, आप एग्ज़ाम का वाइवा जो है उसका आंसर ही गलत दे रहे हैं। अनक्लियर थिंकिंग। तो या फिर आप जवाब नहीं देंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से आपका वाइवा ख़राब हो सकता है। तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जिएंगे, यू विल बी ईदर थिंकिंग अबाउट द पास्ट, ईदर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि भाई अब ये टाइम तो जा रहा है, क्या करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो वो फॉर्म भर दूँ, वो वाला मिस कर दिया तो ये भर दूँ। इसी में लगे रहेंगे आप। यू विल जस्ट गो राउंड एंड राउंड, ये एनर्जी आ रही है। आपका फोकस अपने ऊपर नहीं रहेगा, ये मुझे एनर्जी आ रही है। ये मैं उन लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ अभी, जो किसी तरीके का एग्ज़ाम या पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरीके का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनकी एनर्जी है ये। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इस नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना पड़ेगा, इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। और ये जो अपहीवल, ये जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, अपहीवल, और ये जो डिस्ट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये डिस्ट्रैक्शन लव की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में लव की वजह से डिस्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। या कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा तूफ़ान आ गया है, फैमिली डिस्टर्बेंस है या कोई और वजह से डिस्टर्बेंस है, तो जिसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपका माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यू हैव टू कनेक्ट विद योर डिवाइन, जिसके साथ भी आप अटैच्ड फील करते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जो आपके
इष्ट हैं, जो आपके भगवान हैं, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी सेल्फ़ के साथ कनेक्ट हो पाएँ। इसलिए बोल रही हूँ मैं ये, ताकि आप अपनी सेल्फ़ के साथ कनेक्ट हो पाएँ। सेल्फ़ क्या है? आपकी आत्मा। आत्मा क्या है? आपकी सोल। सोल क्या है? ईश्वर। तो अपने ईश्वर से कनेक्ट होइए, अपनी सोल से कनेक्ट होइए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, अपने अंदर रेस्ट और रिजुविनेशन की एनर्जी को वापस से ट्रिगर करिए, ताकि आप बैक टू मोशन आ सकें, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शन ले सकें और स्टेबिलिटी आ सके आपकी लाइफ में। ये कमिटमेंट जो है, ये कार्ड स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। आपकी लाइफ में फाइनेंस में या पढ़ाई में या जो भी आप कर रहे हैं उसमें, करियर में स्टेबिलिटी आ सके, आप कोई मूवमेंट ले सकें, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच सकें और एक्शन ले सकें। ये तभी हो पाएगा जब आप इस मडल्ड थिंकिंग और इस अनक्लियर उससे बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर भी ये कमिटमेंट जो है, ये कोलैबोरेशन को दिखा रहा है। ये मैं अभी आगे भी बात करूँगी इसकी, बट ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप अपने आप से कनेक्ट होएंगे। आपके क्या फ्लॉज़ हैं, आपको किन चीज़ों से या किन सिचुएशन से या किन लोगों से बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, ये आपको सोचना है। आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। जैसे जो स्क्विरल होती है, उसको पता होता है कि मुझे ये छोटे छोटे दाने या मूंगफली के दाने या जो भी दाने हैं, वो सारे के सारे वो इकट्ठे करती है और सारे इकट्ठे करके कहीं छुपाती जाती है। उसकी नेचर है ये स्क्विरल की, कि वो बरी मतलब उसको गड्ढा खोद के छुपा देती है, और फिर जब उसको ज़रूरत होती है, जब उसे भूख लगती है, तो फिर वो वहाँ से खोदती है और खा लेती है। तो ये उसकी नेचर है। तो वो पहले से प्लान कर लेती है। आप ये देखिए कि सृष्टि जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। तो जब एक स्क्विरल में इतना दिमाग है कि वो आगे के लिए वेल प्रिपेयर्ड है कि उसको क्या करना है, तो वाई कांट वी, हम क्यों नहीं सोच सकते? अपनी सेफ्टी के बारे में तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा ना, कि मेरी सेफ्टी और मेरा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी पिक हो रही है, अपने आप को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, अपनी नेगेटिव थिंकिंग से को रिलीज़ करने के लिए क्लेंस करिए अपने आप को। बहुत तरीके होते हैं क्लेंस करने के, मैनिफेस्टेशंस करने के, बट पहले आप अपनी एनर्जी को तो क्लीन करिए। कई बार मैं बता चुकी हूँ, अभी मैं अगर उसको बताने लग गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यू हैव टू सेट क्लियर बाउंड्रीज़ फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग फ्यूचर, कि आपको प्रॉपरली प्रिपेयर होना है उसके लिए। अपनी सेफ्टी, अपनी स्टेबिलिटी का ध्यान आपको खुद रखना है और अपने आप को प्योरीफाई करना है। एंड यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने सेल्फ पर एनालाइज करेंगे कि आपने क्या गलतियां करी हैं, जिनसे आप सीख सकें। यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड है, अ लेग अप। प्रोटेक्शन आपको डिवाइन का मिलेगा। इसके जस्ट नीचे ये कार्ड आया है, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज़ नॉट कोइंसिडेंस। ये जो है इसके जस्ट नीचे आया है, और ये क्या है? ये ईश्वर का कार्ड है, अ लेग अप। ये केतु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। केतु क्या है? डिटैचमेंट। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, उनको ख़त्म कर दीजिए, उनको रिमूव कर दीजिए, और सिर्फ़ फोकस अपने ऊपर रखिए, ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सके और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके। ठीक है, तो ये एनर्जी अभी तक यहाँ पर पिक हुई है फॉर करियर। जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी लोग करियर से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, उनके साथ मुझे किसी तरीके का ऑफिस में, पहले मैं ऑफिस मतलब जहाँ पे भी आप काम करते हैं उसकी बात कर लेती हूँ। जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, मे बी फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर। आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर सकता है।
या आपको कोई परेशान कर सकता है पर्पसली। कोई ऑपोजिट जेंडर का पर्सन पर्पसली आपको परेशान कर सकता है, जिसकी वजह से आप दुखी हो जाएंगे कि मतलब आपकी कोई गलती भी नहीं है और आप अननेसेसरली आपको सुनना भी पड़ रहा है। तो ट्राई टू अवॉइड सच सिचुएशंस। इस टाइप की सिचुएशंस को अवॉइड करिए। और बाकी सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके लिए एज इट इज़ सेम है। उसके बाद करियर हो गया, बिज़नेस। अगर कोई बिज़नेस ऑलरेडी आपका चल रहा है तो बिज़नेस की डील्स मुझे यहाँ पर मिस होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ आने वाले समय में कुछ डील्स आपकी मिस हो सकती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज ऑफ अनक्लियर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थॉट पैटर्न, बिकॉज ऑफ नॉट फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप कुछ चीज़ों को, डेडलाइंस को मिस कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कोई डील्स या फिर आपका कम्युनिकेशन इतना वीक हो जाएगा जिसकी वजह से आपके कुछ डील्स मिस होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे किसी वजह से एंड आप फोकस नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर डील पर, जिसकी वजह से वो डील मिस हो सकती है। ये हो गया वो। अब जो कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो आप अपना बिज़नेस अपने पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन में करिए। अपने पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन में अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। ये भी एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, बहुत ही स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ओके। यहाँ से देखते हैं अब क्या निकल के आता है। व्हाट एल्स? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। फॉर ऑल कलेक्टिव्स, करियर और फाइनेंस के लिहाज से क्या एनर्जी रहने वाली है इन दी अपकमिंग टाइम। ये रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। बिटर स्वीट, राइवलरी। ये एनर्जी तो मैंने अभी आपको बताई थी। इनहेरिटेंस, ये फाइनेंस की एनर्जी आ गई। किसी तरीके से आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करेंगे। ये तो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन आया है। फाइनेंस में कुछ लोगों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा, ईदर इन कैश और इन काइंड। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपकी किसी बेवकूफ़ी की वजह से आप वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को खो देंगे। ये भी एक मैसेज है। ओके, अगेन पास्ट की एनर्जी है। एनी अदर कार्ड? बहुत सारे हैं मालिक। ड्रीम, एंड डेथ। मूविंग ऑन अप एंड स्टॉर्म, फरी। कितने करेक्ट मैसेजेस हैं। पहले इनको स्टडी कर लेते हैं।
कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपको हो सकते हैं इन द नियर कमिंग फ्यूचर रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंस। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जो मैंने बताया। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस से गेन हो सकता है। कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से आप इनहेरिटेंस का कोई पैसा या कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड पैसा या कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ खो देंगे बिकॉज ऑफ योर फुलिशनेस। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा। आपके पास्ट कर्मा की वजह से कोई अच्छा फाइनेंशियल गेन या कोई सॉलिड अपॉर्चुनिटी आप ले पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा। आपका ड्रीम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है किसी ऐसी चीज़ की जो अब आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करेगी। वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। वो चाहे आपका मतलब करियर में, फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। किसी तरह का जो स्टॉर्म है, किसी तरीके की मुसीबत है, उससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो अभी आपकी लाइफ में चल रही है, किसी तरीके की फ्यूरी की एनर्जी जो है, जैसे कोई बवंडर होता है ना, जैसे राउंड एंड राउंड उसी में घूमे चले जा रहे हैं। दिमाग जो है कंटिन्यूसली ओवर स्ट्रेस्ड है। मैंने ये बताया भी था आपको कि आप ओवर स्ट्रेस्ड, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, स्टॉर्म, तूफ़ान, सारे टाइम जैसे मडल्ड थिंकिंग की वजह से आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। तो उस एनर्जी से आप बाहर निकल कर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी है। तो आप उस एनर्जी से बाहर निकल कर क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एक बहुत पॉजिटिव अच्छी बात है। व्हाट एल्स? इनहेरिटेंस अगेन, डबल कंफर्मेशन। डेफिनेटली इनहेरिटेंस से कोई गेन होगा। इसकी एनर्जी जो मुझे आ रही है कि ये जो गेन होगा आपको, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बहुत सारे लोगों को ये गेन अप्रैल में होगा, अप्रैल या मई की एनर्जी आ रही है। कंपेनियनशिप, अगेन यहाँ पर कंपेनियनशिप है, 7th हाउस। मैंने आपको बोला ही था कि आप अगर आपको कुछ स्टार्ट ही करना है तो आप पार्टनर के साथ स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एनर्जी है कुछ बिजनेस वगैरह। रिबेलियन अगेन, किसी तरीके से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि आपको जैसे बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज परेशान कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जिसकी वजह से आप बहुत इरिटेटेड फील करेंगे और आपका मन करेगा कि बस मैं कुछ ना कुछ कर दूं। अभी मैंने कहा था ना किसी बेवकूफ़ी की वजह से आप ये मिस कर जाएंगे अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी पिक हो रही है क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर है और आपके किसी फुलिशनेस की वजह से या किसी आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, सॉरी टू से बट जो एक्चुअली में एनर्जी मुझे पिक हो रही है, यू विल एक्चुअली लूज़ समथिंग। जो आपको मिल सकता है, गेन हो सकता है, बट आप अपनी बेवकूफ़ी से उसको खो देंगे।
स्पेक्यूलेशन, 4th हाउस। अगेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ रहा है, भूमि और भवन। अगर आप भूमि और भवन में, मतलब आपने जैसे कोई रियल एस्टेट का काम है आपका, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह का काम है, किसी तरीके से आप कुछ डील्स करवाते हैं, या आप ब्रोकर हैं, या जो भी कुछ हैं आप, तो स्पेक्यूलेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रही है। जुपिटर की एनर्जी है, पॉजिटिव है, क्योंकि जुपिटर अभी जिस गोचर में चल रहा है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील मैच्योर हो सकती है। विज़न, आपका विज़न क्लियर हो रहा है कि आपको क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, जिसकी वजह से आपका विज़न क्लियर हो रहा है। एंथुजियाज़म, 9th हाउस। स्पिरिचुअल, अगेन कनेक्शन स्पिरिचुअल आ रहा है। सन इन सेजिटेरियस, तो स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ रही है। जो लोग बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब आउट ऑफ द सिटी, या नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, या फिर आउट ऑफ कंट्री, तो आपके लिए किसी तरीके की पॉजिटिव न्यूज़ है। व्हाट एल्स? ऑर्गेनाइजेशन, आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, कुछ लोगों को रिवॉर्ड, रिकग्निशन या प्रमोशन मिल सकता है। लास्ट कार्ड, अरे क्या हो रहा है ये? ओके, अगेन एक्विजिशन। 2nd हाउस, कुटुंब, फैमिली से गेन, फैमिली की तरफ से गेन, ये भी अच्छी एनर्जी है। फैमिली में गेन होगा, आपकी फैमिली में बरकत आ रही है, पैसे आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा। अगेन ये मुझे पास्ट कर्मा की एनर्जी लग रही है। एक्सट्रीमिज़म, किसी बात का फालतू का आर्ग्यूमेंट आपकी किसी रिलेशन को या किसी सिचुएशन को जहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है, उसको आप स्पॉइल कर देंगे। रिसोर्सेज, इसकी भी एनर्जी पॉजिटिव है। रिसोर्सेज की भी एनर्जी पॉजिटिव है। पेशेंस, इसकी भी एनर्जी पॉजिटिव है। किसी तरीके का लोन, रोग, ऋण, शत्रु, इससे आप मुक्त हो रहे हैं। एसर्शन, सन इन एरीज, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अडेप्टेबिलिटी, मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि अगर आपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करा, तो आप या तो जॉब खो देंगे, या फिर डिमोट हो जाएंगे, अपग्रेड होने की बजाय डिग्रेड हो जाएंगे, या वो पोजीशन आपसे ले ली जाएगी या आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फॉर्च्यून आ रहा है, सन इन लियो, फॉर्च्यून की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का लक आपका साथ देगा। ये रिवर्स में आया था, मैं रिवर्स ही रीड करूँगी। आइडियलिज्म, 11th हाउस। कुछ ऐसा पैटर्न होता है ना, जैसे जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, सरकारी
भाई हम तो 5 बजे, हम तो 4 साढ़े 4 बज गए, हमारा तो काउंटर क्लोज़ हो गया, हम तो नहीं करेंगे अब। कुछ भी हो जाए, चाहे जाइए वापस जाइए। चाहे बड़े से बड़ा इंसान ही उनके दरवाजे पे खटखटा ले, गवर्नमेंट बैंक हो या गवर्नमेंट कुछ ऐसा, मुझे एक जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, वो ढीठ के ढीठ ही रहते हैं, सॉरी टू से, बट जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और आप फ्लेक्सिबल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी सारी अच्छी गेन आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। कोई एप्रिसिएशन हो सकता है, कोई रिवॉर्ड हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो पॉजिटिव होगा। आप अपने ओल्ड थॉट पैटर्न को रिलीज़ कर रहे हैं, जो नेगेटिव है उसको रिलीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से आपको गेन होगा। लास्ट देख लेते हैं। राइटर, अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन या जो भी, या ऑफलाइन भी करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी रहेगी। ब्लॉगिंग वगैरह जो आप करते हैं, या मैगज़ीन, सोशल मीडिया से जुड़ना, मैगज़ीन्स इस टाइप से, प्रिंट मीडिया, किसी की बुक पब्लिश हो सकती है। टेक एक्शन, आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लेने का समय आ चुका है। क्लॉक भी इसीलिए आई थी। कुछ लोगों के लिए टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली बच्चों को पढ़ाना। अगेन मुझे मार्च की एनर्जी आ रही है, मार्च में आपको इस टाइप का जॉब मिल सकता है। Any other card? कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट या पास्ट में किया गया काम का रिवॉर्ड आपको अब मिलने जा रहा है। कोई काम आपने जो पास्ट में किया था उसका रिवॉर्ड अब मिलेगा। स्मार्टली वर्क करिए, वर्क स्मार्टली, डिलीजेंटली, लेबोरियसली वर्क मत करिए, बिकॉज यू हैव ब्रेन, सो यूज़ योर ब्रेन एंड वर्क स्मार्टली इंस्टेड ऑफ डिलीजेंटली। AI का ज़माना है, राइट? साइलेंस, कुछ टाइम अपने आप को दीजिए टू एनालाइज योर सेल्फ कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेटबैक्स का कार्ड है। उसके बाद है कंफर्ट, अपनी कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, वरना ये सेटबैक आपको मिलेगा। और ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था, आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना पड़ेगा, अपने आप को अंदर झांकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी विशेस तभी पूरी होंगी जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगी। मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई टैरो डेक यूज़ करना चाहिए, मैं सिर्फ 3 कार्ड्स ले लेती हूँ, जस्ट 3 कार्ड्स। मुझे 2 कार्ड फाइनेंस के लिए, 2 कार्ड करियर के लिए। पहले आप करियर के लिए 2 कार्ड दे दीजिए।
करियर के लिए आया है जजमेंट। किसी तरीके का पॉजिटिव जजमेंट आपकी फेवर में होने जा रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मसला हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या किसी फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड हो। जो भी कुछ होगा वो आपकी फेवर में होगा। फाइनेंशियल गेन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, ये करियर के लिए हो गया। अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्रमोशन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है। कुछ लोगों के लिए रिलोकेशन भी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। फाइनेंस के लिए 2 कार्ड। ओके, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, आपको फाइनेंस मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको करियर बना लीजिए, बट अपने आप से जुड़िए, अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, जिससे कि आपको ये पता चले आप गलती कहाँ कर रहे हैं, ताकि आप अपने जो भी आपने एक्शंस लिए हैं उसका रिवॉर्ड आप ले पाएँ। इसलिए 1 मोर कार्ड, 2 है मालिक। नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे पास्ट में किए गए काम के थ्रू आपको पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम से, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो लक आपको फेवर करेगा और किसी तरीके से कोई कोलैबोरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट करेंगे तो भी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि लक आपको फेवर कर रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस फॉर ऑल कलेक्टिव्स। टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि टाइम फ्रेम करियर के लिए अलग से मैं एक ही कार्ड निकालूंगी करियर के लिए, और फिर एक कार्ड फाइनेंस के लिए। फॉर ऑल कलेक्टिव्स अप्रॉक्सीमेटली कब तक उनका करियर स्टेबल हो जाएगा। थैंक यू। कैरियर मुझे मार्च तक स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आंसर है कैरियर के लिए, मार्च तक स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंस, फाइनेंस कब तक स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। दो महीने, मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल में फाइनेंस स्टेबल, सॉरी अप्रैल में स्टेबल होगा, अप्रैल के एंड में, अप्रैल के एंड में स्टेबल होगा। ठीक है, सो टाइमिंग भी देख लिया हमने, गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर ऑल कलेक्टिव्स। सरेंडर, लर्निंग एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करिए,
जो भी आपने सीखा है पास्ट में उससे लर्न करिए, बार बार एक ही गलती मत दोहराइए। इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट के ट्रॉमास को भूलने की कोशिश करिए, क्योंकि उसको अगर आपने याद रखा तो आप उसी में घूमते रहेंगे। तभी आपकी लाइफ में ये जो रिवॉर्ड है, ये जो इसके हाथ में फ्लैग है, शील्ड है, ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रही है, करेज के साथ आगे भी बढ़ रही है, और आपकी जो विश है वो भी पूरी होती हुई नज़र आएगी आपको, रिलेटेड टू मनी एंड करियर। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।